नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्विक मैनिफेस्टिंग टेक्निक पे, जो 369 के हिसाब से, जिसे हम 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कहते हैं, जिस पर काम करती है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो मैं आपको यहाँ ट्रिक्स बता रही हूँ मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझते हुए इस टेक्निक के अनुसार आप अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं, गोल्स हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, ये टेक्निक 369 के हिसाब से चलती है। ये क्या ट्रिक है ये मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। सबसे पहले आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसे बिल्कुल क्लियर रखिए, क्लियर इंटेंशन, और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको बहुत हिसाब से अपने किसी भी पेपर पे लिख लीजिए। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपका होगा, जो विजुअलाइजेशन होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, क्या हुआ तो नहीं, क्या नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। आपके इमोशन उस मैनिफेस्ट को करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं पहले ही यहाँ पे बोलूँगी, जिनकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, वो उनको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव नहीं मिल पाएंगे। और यदि आप प्रॉपर इंटेंशन डालेंगे, स्ट्रॉन्ग अपनी इमोशन के साथ डालेंगे, तभी वो मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पे जो लोग ये सवाल करते हैं कि हमने ये टेक्निक फॉलो करी या अदर टेक्निक आपकी फॉलो करी, मैनिफेस्ट हुआ नहीं हुआ, तो प्लीज़ वीक इमोशंस हैं, वीक मैनिफेस्टेशंस हैं, ये क्यों, क्या, कैसे, परंतु जैसे शब्दों का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट उसी प्रकार से होगा या नहीं होगा। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। जैसे मुझे पर्टिकुलर कंपनी के अंदर वो जॉब चाहिए, पहले चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, या मुझे इतना अचीवमेंट अपने बिजनेस की, मेरी सेल इतनी हो तो मेरा इतना गोल है। तो पहले ये देख लीजिए कि वो जो आप सेल कर रहे हैं उसके उतना अमाउंट आपके पास है कि नहीं, उस सेल का जो मटेरियल आप सेंड करेंगे, और जब उसको उतना अमाउंट, तो मार्केट वैल्यू उसकी क्या हिसाब से, क्या जो आपने मैनिफेस्ट किया उतना अमाउंट मिलेगा कि नहीं। पहले चिंतन ज़रूरी है। हर पार्ट को आप बहुत विजुअलाइजेशन बहुत प्रॉपर कीजिए, फिर स्ट्रॉन्ग अपनी इंटेंशन और इमोशन डाल के उसे मैनिफेस्ट करना है। तो फर्स्ट आपका मैनिफेस्ट जो आप सोचेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन सेकंड, क्लियर योर अफर्मेशन। जो भी अफर्मेशंस आप डाल रहे हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले बताई है। तो जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, जो क्लियर मैंने बोला इंटेंशंस को आपको रखनी है, वो बहुत क्लियर रखनी है, बहुत क्लियर इंटेंशन आप रखिए और उसको प्रॉपर आपको लिखना है। आप अपनी जो भी इंटेंशन है उसे पेपर के ऊपर लिख सकते हैं आप आराम से, और शॉर्ट फॉर्म में प्रॉपर 100% अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ में, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन के साथ में वो लिखिए। जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, सपोज मेरी अफर्मेशन मनी के लिए, तो मैं स्ट्रॉन्ग लिखूंगी और बहुत छोटी और बहुत साफ लिखिए, क्या, आई एम अ मनी मैग्नेट। तो मैंने ये इंटेंशन यहाँ डाली, अफर्मेशन डाली, जो बहुत स्ट्रॉन्ग डाली। तो इस बात का भी जो 369 मैनिफेस्ट टेक्निक है उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आपकी जो अफर्मेशन है जो आप क्रिएट करेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन थर्ड, हाउ टू राइट 369। अब ये 369 टेक्निक क्या है, अब बहुत ध्यान से यहाँ समझिए। आपने इंटेंशन लिख ली है, अब यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो 3 टाइम्स काम करेगी। कैसे, आप इसी अफर्मेशन को, जो आपने अफर्मेशन रखी है, जैसे आप मनी के लिए, जॉब के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, किसी के लिए भी रखते हैं, जैसे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये अफर्मेशन हो गई। तो इसको आपको मॉर्निंग में लिखना है, कितना, 3 टाइम्स, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये आपको मॉर्निंग में लिखना है। अब हम बात करेंगे जो आपका आफ्टरनून टाइम है, उसमें सेम अफर्मेशन को आपको 6 टाइम लिखना है। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, 3 टाइम हो गया, फिर 3 टाइम आपको फिर लिखना है। तो ये आपका हो गया आफ्टरनून टाइम। अब हम सोने से पहले, जब आप बिल्कुल फ्री हो जाए, नाइट जब आप सोने जा रहे हैं, उस समय ये आपको सेम अफर्मेशन 9 टाइम आपको लिखनी है या दोहरानी है।
मैं लिखना यहाँ पे बहुत अच्छे से समझूंगी यदि आप लिखकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन के लिए आपका जो अपर चक्र है वो बहुत एक्टिवेट होना चाहिए। ऑब्वियसली जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ लिखिए। जब लिखेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। अब कैसे, मैं आपको कहती हूँ विजुलाइज कीजिए गुलाब का फूल। अब वो कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब मैं गुलाब का फूल आपके हाथ में दे दूं, अब मैं पूछूंगा विजुलाइज कीजिए, तो ऑब्वियसली आप उसको देखेंगे, कहेंगे भाई सबसे पहले कलर लाल है, वो बहुत सुंदर है, या वो बहुत सॉफ्ट है, आप उसे छुएंगे तो एक विजुलाइज करना बहुत आसान हो जाता है। और जब आपके सामने प्रैक्टिकली वो चीज़ होती है, और जब मैं आपको कहती हूँ विजुलाइज कीजिए, तब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि पहले आप सोचते हैं कैसा होगा, क्या मैं उसका कलर रखूँ। तो ये जी विजुलाइजेशन आपका अच्छा है तो आप सोचिए, अदरवाइज मैं आपको कहूँगी लिख कर इन अफर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए। तो 369 टेक्निक क्या है, 3 टाइम मॉर्निंग, 6 टाइम आफ्टरनून, एट द टाइम ऑफ नाइट, और जब आप सोने जा रहे हैं उस समय 9 टाइम्स। तो ये टेक्निक 369 टेक्निक हो गई। अब आपको कितने दिन इस्तेमाल करनी है ये आपके ऊपर है, 33 डेज और 45 डेज, इतने दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 33 दिन या 45 डेज के बीच में आपको रखनी है। स्ट्रॉन्ग रखिएगा और स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस के साथ कीजिएगा। लुक फॉर साइन, जब आप धीरे धीरे ये इंटेंशंस डालेंगे तो पे अटेंशन, किस लिए, साइन आपको मिलेंगे। जैसे कंप्लीट जो आप कर रहे हैं, विजुलाइज जो आप कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स कुछ तरीके के साइन देगा। उन साइन को कैच करने की कोशिश कीजिए। 100% यदि आपने स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ में इन अफर्मेशंस को डाला है, अब बहुत छोटी अफर्मेशन रखिए, बहुत क्लियर रखिए, और अपने ट्रू हार्ट के साथ उन अफर्मेशंस को डालिए। और ये अफर्मेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, और पॉजिटिविटी के लिए ही होनी चाहिए। हम दूसरे का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अपना अच्छा कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको साइन, या आपकी खुद की पॉजिटिविटी, या आपके खुद के जो विचार है वो आपको कई प्रकार के साइन देंगे जो पॉजिटिव साइन होंगे। उससे आप ये जान सकते हैं कि जो आप अफर्मेशन डाल रहे हैं वो कितनी आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही है। तो इसका भी आप या ध्यान रखिए, या आपकी डिज़ायर ऑन द वे है, या आपकी जो है अराइज हो चुकी है। ये सारे साइन आपको मिलेंगे जब आप धीरे धीरे 10-12 दिन या 5 दिन 4 दिन जैसे आप स्ट्रॉन्ग इमोशन डाल रहे हैं अपनी अफर्मेशन में, वो आपको होने शुरू हो जाएंगे। बिहेव इफ़ यू हैव इट, अगर आपको बिहेव क्या करना है, अगर आपको ये मिल जाती हैं, तो मैं आपको बहुत क्लियरली इस चीज़ को बता दूं। यदि आपको लगता है कि आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो अफर्मेशन इज़ ऑन द वे है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। आपको यदि वो चीज़ मिल चुकी है, ये मिल गई है, तब आपको पॉजिटिव रहना है। एंड एट लास्ट ग्रेटिट्यूड करना ना भूलिए, थैंक्स ज़रूर कीजिए। जो आप, या आपको लग रहा है वो कमिंग ऑन द वे है, तब भी जो एंड में आपको रखना है वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखना है। मैनिफेस्ट जो आपका हो रहा है उसे थैंक्स की फीलिंग रखना है। ये जो मैंने गोल अचीवमेंट्स जो मैंने की हैं, इसके लिए मैं भगवान का, परमात्मा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बोलता हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, इन्होंने मेरी इच्छा को पूरा किया जैसा मैं चाहता हूँ, या न्यू जॉब चाहता हूँ, या मैं अपनी सैलरी में अच्छा चाहता हूँ। कौन नहीं चाहता उसकी सैलरी बढ़े और शांति के साथ मेरी सैलरी बढ़ी, आज मेरी फैमिली के साथ खुश हूँ। तो अगर आप ऐसे ही क्रिएट करते हैं पॉजिटिविटी को, तो उससे भी आप देखेंगे आपकी अफर्मेशन जब पूरी होगी, तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड की एट लास्ट ज़रूर भाव रखिए। आज मैंने 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको बताई है। मैं आशा करती हूँ जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनके अनुसार आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो मैं मैनिफेस्ट टेक्निक आपके लिए लाती हूँ, मेरे रेकी ज्ञान से जुड़े आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।